गर्मी के मौसम में ठंडे-ठंडे दही बड़े खाने में तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आज हम बताएँगे 2 तरह के ट्रेडिशनल जैसे दही बड़े तल के बनते हैं वो और बिना तले हम बनाएँगे माइक्रोवेव में दही बड़े, ताकि आप दही बड़े खा सकें बिल्कुल गिल्ट फ्री। क्योंकि दही बड़े में वैसे तो सब कुछ बहुत हेल्दी होता है, लेकिन जैसे जब हम उसको डीप फ्राई करते हैं तो काफ़ी तेल आ जाता है। पर मैं आज आपको बताऊँगी बिना तले आप दही बड़े कैसे बनाएँ, ताकि आप उसे गिल्ट फ्री होकर खाएँ। और साथ में मैं आपको सारे छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपके दही बड़े हमेशा बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप दोनों तरीके सीख सकें और जैसा पसंद वैसा बनाएँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही बड़े। दही बड़े आज हम बना रहे हैं उड़द की धुली हुई दाल से। वैसे लोग इसमें मूंग दाल भी मिक्स कर लेते हैं, पर मैंने आज सिर्फ ये उड़द की दाल ली है। तो ये 1 कप उड़द की दाल ली थी, जिसको रात में ही मैंने धो के भिगो के रखा था। और अब ये भीग चुकी है, तो इसको भी मैंने एक दो तीन बार अच्छे से रिंस कर लिया है। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम पानी के साथ इसको ग्राइंड करना है। तो दाल को आप या तो हाथ से ऐसे निकाल सकते हैं बिना पानी के, या तो आप किसी छलनी में डाल दें, पानी अलग हो जाए, फिर आप दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लें। और हमें जितनी ज़रूरत लगे कि ग्राइंड करते टाइम, तो हम 2-3 चम्मच उसमें पानी डाल लेंगे। तो ये सारी दाल जैसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल ली है। अब इसको ग्राइंड करते हैं। देखिए अभी इसको हमने ग्राइंड किया है और इसमें क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं था, तो ये बैटर बहुत थिक है। अब ये ग्राइंड नहीं हो पा रहा, तो मिक्सी पे भी बहुत लोड पड़ता है और ये गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें जो पानी ऐड करेंगे वो एकदम ठंडा पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच जितना ठंडा पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, तो 2 या 3 छोटे हैं तो 3-4 आइस क्यूब आप ऐड कर लीजिए। और इसको फिर ग्राइंड किया है, तो देखिए अब ये पहले से ज़्यादा स्मूथ हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े से ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, मतलब अब इसको थोड़ा-सा और ग्राइंड करना है। तो 1-2 चम्मच पानी हम और डालेंगे। अभी भी हम इसमें ठंडा पानी ही ऐड करेंगे। पानी डाल के बैटर को एक बार स्पैचुला या चम्मच से हमें थोड़ा मिक्स कर लेना है, ताकि पानी हमारे बैटर में मिल जाए। क्योंकि हमें थिक बैटर चाहिए होता है, तो थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है उड़द दाल पीसने के लिए। इसको मिक्स करना है, फिर ऐसे हमें इसको स्टर करना है। 1-2 चम्मच पानी की ज़रूरत लगे तो पानी ऐड करके और फिर इसको ग्राइंड करना है। तो चलिए एक बार और ग्राइंड करते हैं और अब मुझे लगता है ये पिस जाएगा अच्छे से। तो देखिए ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। ये एकदम परफेक्ट है, हमें बिल्कुल ऐसा ही स्मूथ और थिक सा बैटर चाहिए। तो ये तो रेडी है, तो इसको अब हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हमें नमक डालना है और इसे खूब अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे हमारे बड़े उतने अच्छे बनेंगे, क्योंकि फेंटने से जो बैटर होता है वो लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है। अच्छा और पीसने के बाद हमें दही बड़े तुरंत बना लेने चाहिए, मतलब इस पेस्ट को ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। और बाई चांस अगर आपको रखना पड़ ही जाए, तो आप बिना नमक मिलाए इसको फ्रिज में रखें और फिर जब बनाना हो तो निकाल के इसमें नमक डाल के इसको फेंटें और फिर बना लें। और इसको कम से कम भी 5-7 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे, जिससे इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और हमारा बैटर एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। वड़े बनाने के लिए बैटर रेडी है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमें थोड़ा-सा बैटर पानी में डालना चाहिए। अगर वो फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स हमारा बैटर एकदम रेडी है और अगर डूब गया, दैट मीन्स अभी उसको और फेंटना है। देखिए ये बैटर ऐसे फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स ये रेडी है वड़े बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर भी एक टिप थी। जब हमने चम्मच से बैटर को डाला था, तो हमने चम्मच गीला किया था। पर अगर बिना गीला किए देखिए हम चम्मच से बैटर को डालें, तो बैटर जो होता है चम्मच पे चिपक जाता है। एक तो जल्दी गिरता भी नहीं चम्मच से, और फिर बैटर चम्मच पे चिपका रह जाता है। तो इससे बचने के लिए चम्मच को हमेशा पानी से ऐसे भिगो लें। भीगा चम्मच से बैटर इतनी इजीली गिर जाता है, तेल में हो या पानी में, और देखिए चम्मच पे बिल्कुल चिपका भी नहीं रहता। चम्मच एकदम क्लीन रहता है। तो चलिए ये जो हमारे सैंपल थे इनको भी वापस ले लेते हैं, वेस्ट क्यों करना बैटर। इसको हम अपने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम 2 तरीके से दरी दही बड़े बनाएँगे। एक तल के और एक बिल्कुल बिना तले, बिना ऑयल के माइक्रोवेव में। और सच मानिए माइक्रोवेव में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं दही बड़े। आप पहचान ही नहीं सकते खाते टाइम कि ये तले हुए हैं कि नहीं। तो हमने बैटर को अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आधे से हम बनाएँगे तल के और आधे से बनाएँगे माइक्रोवेव में बिना तले। चलिए पहले बनाते हैं माइक्रोवेव में बिना तले।
तो उसके लिए हमने बैटर को वैसे तो खूब अच्छे से फेंट के रखा है, पर एक बार और अच्छे से फेंट लेते हैं। आपको बैटर जब तक दही वड़े बनते नहीं, जब मौका मिले बैटर को फेंटते रहिए। जितना लाइट होगा, आपके वड़े उतने ही फ्लफी और सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेंगे। और क्योंकि हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो ये जो माइक्रोवेव सेफ इडली मोल्ड है, इसमें मैंने ये वड़े बनाए हैं। अगर आपके पास ये इडली स्टैंड नहीं है, तो माइक्रोवेव में जो नॉर्मल ग्लास ट्रे होती है, आप उसको ग्रीस करके या बटर पेपर रखकर एक-एक चम्मच बैटर वहाँ उस पे डालें और उसमें माइक्रोवेव कर लें। तब भी बड़े अच्छे से बन जाते हैं। और अगर इडली स्टैंड है तो बहुत ही अच्छा, आप इसको ऐसे ग्रीस कर लें इडली स्टैंड को। बड़े का बैटर तैयार करने से पहले हमें ये इसको ग्रीस करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इस वाले बैटर में जो हम बिना तले बनाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा इनो का मैजिक भी ऐड करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा इनो डालेंगे, इसलिए फटाफट से हमें फिर बैटर डालना होता है। तो आपका स्टैंड रेडी रहेगा तो अच्छा है। तो हमने बैटर में डाला है हाफ टी स्पून इनो, उस पे डालेंगे 1 टीस्पून जितना पानी और फिर हमें इनो को बैटर में अच्छे से मिक्स करना है। मतलब बहुत विगरसली मत मिक्स करिए, लेकिन इवनली इसको बैटर में मिक्स कर लेना है। और इनो डालते ही देखिए बैटर कितना अच्छा फ्लफी और फ्लफी हो जाता है। मतलब हमने फेंट के रखा था, उससे तो लाइट हुआ ही था, बट इनो डालने से और अच्छा फ्लफी सा हो गया है। तो बस अब इस बैटर को हमें इडली स्टैंड में ट्रांसफर करना है और फिर इसको 3 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल जैसे इडली स्टैंड में बनाते हैं कुकर में, आप वैसे भी स्टीम कर सकते हैं। वड़े तब भी बहुत अच्छे बनते हैं। और जैसे ये मेरे 2 स्टैंड हैं, इसको 3 मिनट का टाइमर देंगे और अगर इसका एक सिंगल स्टैंड रखेंगे, तो उसको 1 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट 50 सेकंड जितना टाइमर दीजिएगा। इसको हमें ऑल्टरनेट पोजीशनिंग के साथ रखना चाहिए और बस इसको माइक्रोवेव करेंगे 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट बाद देखिए हमारे ये जो इडली स्टैंड में बने दही वड़े हैं वो तैयार हैं। और ये सच मानिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बनते हैं। दिखने में इनका कलर वाइट ज़रूर है, पर दही पड़ने के बाद तो पता भी नहीं चलता कि नीचे वड़े में कौन सा कलर है। और क्योंकि ये इडली स्टैंड में बने हैं, तो इनका शेप इडली जैसा ज़रूर है, पर खाने में ये बिल्कुल नॉर्मल जो दही बड़े होते हैं, वैसे ही होते हैं। आप खाते टाइम बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि ये फ्राइड हैं या बिना फ्राई किए हुए हैं। और अगर हमें वड़े अभी ही खाने हैं, तो हमें इन्हें पानी में सोक करके रखना है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है एक बाउल में और सारे वड़ों को हम इस पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। पर अगर आपको वड़े मान लीजिए 1-2 दिन बाद खाने हैं, तो आप पानी में अभी मत सोक करके रखिए। वड़ों को नॉर्मली ऐसे सूखा आप किसी डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख लीजिए और जब खाना हो उसके 2-3 घंटे पहले इसको थोड़े से गर्म पानी में सोक करके रखिए। ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। बिना तले वाले वड़े तो हमारे रेडी हैं। अब चलिए थोड़े से वड़े तल के भी बताते हैं और उसमें भी मैं बताऊंगी छोटे छोटे ऐसे टिप्स जिससे आपके वड़े बहुत ही अच्छे फ्लफी से बने। बैटर को खूब अच्छे से फेंट लेना है और फिर वैसे ही चम्मच को पानी में गीला करके हमें गरम तेल में अपने बड़ों को डाल देना है। 1 चम्मच जितना बैटर हम डालते जाएंगे, क्योंकि अभी ये तलने के टाइम और फूलते हैं बड़े। और कढ़ाई में जितनी जगह उतना ही बैटर डालिए, ओवर क्राउडेड मत करिए वरना पलटने में दिक्कत होगी। तो बस ऐसे ही हमने वड़े सारे डाल लेने हैं और फिर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें तलना है। कलछी की मदद से थोड़ा सा तेल ऐसे वड़ों के ऊपर भी डाल दीजिए ताकि ऊपर से भी थोड़ी कुकिंग होती रहे। और जब नीचे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन बड़ों को पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से खूब अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप वड़े डालें तो तेल गर्म होना चाहिए, लेकिन फ्लेम उसके बाद आप लो कर दीजिए या मीडियम कर दीजिए। एकदम बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ऊपर से जल जाएंगे लेकिन फिर अंदर से सिकेंगे नहीं। और इनको तलते टाइम भी बहुत पेशेंस रखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे तलिए ताकि अंदर तक अच्छे से सिकें। अगर वड़े अंदर से कच्चे रह गए तो जब आप इनको पानी में सोक करेंगे तो वो बीच में गांठ सी बन जाएगी और आप खाएंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेंगे वड़े। तो इसलिए इनको तलते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे तलें, धीरे धीरे इनको सिकने दें ताकि अंदर तक वो अच्छे से ये सिक जाए। पलटते पलटते इसको सेकिए और देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। बड़ों को टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकालिए ताकि वो एक्सेस जो ऑयल होगा वो सोक कर लेंगे, तो इसमें भी तेल थोड़ा कम रहेगा। और देखिए वड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं।
और इस सॉफ्टनेस का सीक्रेट होता है बस खूब अच्छे से फेंटने से बैटर को। बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, खूब अच्छे से फेंटिए और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे एकदम आराम से तलिए। आपके वड़े कभी खराब नहीं बनेंगे। इन वड़ों को भी हमें पानी में सोक करके रखना है। तो पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है क्योंकि वड़े अभी गर्म हैं, और बस इसको डाल देंगे। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से सोक हो जाते हैं, और उसके बाद आप इनका एक्सेस पानी निचोड़ कर इनके दही वड़े एंजॉय करिए। तो हमारे डीप फ्राइड और बिना तेल वाले दोनों वड़े सोक हो रहे हैं और सुपर सॉफ्ट हैं दोनों ही बहुत टेस्टी हैं। बस एक में तेल थोड़ा ज़्यादा है और एक दिखने में थोड़ा ज़्यादा वाइट है। अदरवाइज़ टेस्ट में दोनों एकदम बराबर हैं। तो जब तक ये सोक हो रहे हैं, चलिए बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो दही वड़े की दही बना लेते हैं। ये 2 कप एकदम फ्रेश अच्छी दही है, गाढ़ी सी। तो इसमें अब हम डालेंगे चीनी और नमक। चीनी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जैसे 2 कप है तो उसमें 4-5 चम्मच चीनी डाल लीजिए, और नमक आधा पौन चम्मच जितना, और इसको खूब अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लेना है। और जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख के दही बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और गाढ़ा और एकदम क्रीमी सा हो जाता है। तो देखिए दही तो हमारा रेडी है। इसको अब फ्रिज में रखते हैं। तब तक जो दही बड़े के ऊपर मसाला डालते हैं, वो भी बना लेते हैं। दही बड़े के मसाले में डलता है काला नमक। तो जैसे हम अगर 1 चम्मच काला नमक लेंगे, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च, इसी प्रोपोर्शन में हमें मसाला बनाना है। आप चाहें तो अलग-अलग भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, पर ऐसे मसाला बनाकर रख लें तो दही बड़ा सर्व करते टाइम ईज़ी रहता है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा दही बड़े वाला मसाला रेडी है। दही बड़े की प्लेटिंग करते टाइम हमें दही, इमली और गुड़ वाली मीठी चटनी और ये वाला मसाला तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये चटनी रेडी है, ये हरी चटनी है, ये ऑप्शनल है। आलू और चने हैं, ये भी ऑप्शनल है। ये पापड़ी वो भी ऑप्शनल है। ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बारीक वाली भुजिया है, ये भी ऑप्शनल है। तो चलिए दही बड़े की प्लेट तैयार करते हैं। तो एक ये बिना फ्राई वाला दही बड़ा लिया है, इसको पानी में से निचोड़ लिया है, और इसको देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट है, अंदर तक बिल्कुल जालीदार। दूसरा ये फ्राइड वाला वड़ा है, इसको भी पानी से निचोड़ लिया है। पानी में सोक होने के बाद अब तो कलर भी इनके एक जैसे ही हो गए हैं लगभग। उसके ऊपर हम पापड़ी को तोड़ के डालेंगे। आपके पास मट्ठी हो तो आप मट्ठी भी तोड़ के डाल सकते हैं। थोड़ा सा आलू और चना डालेंगे। ये सब ऑप्शनल है, मतलब ये पापड़ी चाट टाइप प्लेटिंग कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ताज़ी दही जो हमने फेंट के रखी थी। ये दही को आप हमेशा फेंट के ही रखिएगा, मतलब अगर दही वो फटी-फटी सी होगी, स्मूथ नहीं होगी, तो दही बड़ा दिखने में नहीं अच्छा लगता। इसलिए ऐसे इसको फेंट के रखिए। ऊपर से डालेंगे इमली और गुड़ वाली मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। तो ये चटनी डालेंगे और ये बहुत टेस्टी लगती है इस पे डाल के। धनिया और हरी मिर्च वाली भी हरी चटनी डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप इसकी जगह कटा हरा धनिया डालना चाहें, आप वो भी डाल सकते हैं। मसाला स्प्रिंकल करेंगे, तो जैसे मसाला बना के रख लिया है, तो ये स्प्रिंकल करना ईज़ी रहता है। थोड़ी-सी ये बारीक वाली बेसन भुजिया डालेंगे, ये थोड़ी ऑप्शनल है, आप चाहें अनार के दाने हों तो वो भी डालिए, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो बस तैयार हो गया हमारे दही बड़े। और देखिए प्लेटिंग होने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि अंदर तले हुए दही बड़े रखे हैं या बिना तले। लेकिन खाने में एकदम सेम टेस्ट होता है, तब भी नहीं पता चलता कि कौन से वड़े हैं। तो अगर आप तेल अवॉइड करना चाहते हैं, पर दही वड़े बहुत पसंद हैं, तो आप वड़ों को इस तरह से बनाइए बिना तल के, ताकि आप दही वड़े खा सकें एकदम गिल्ट फ्री। और वैसे भी बिना तले दही वड़े बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और बनाना भी बहुत सिंपल होता है। तो ये थे हमारे 2 तरीके के दही वड़े, तल के और बिना तले भी। आप इस होली कौन-सा तरीका ट्राई करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और स्वातिस जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी होली टू एवरीवन।